خدا کون ہے؟ آپ نے پچھلے سال پڑھا تھا نا خدا کون ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں خدا کون ہے؟ جی، خالق اور مالک ہے، یس. اور خدا روح ہے، زبردست. اور ہاں جی، ہاں جی، خدا خالق، مالک، رازق، پروردگار، خدا روح بتایا بہن نے. اور ہاں جی، ہم خدا کو وزٹ کر رہے ہیں، یسوع مسیح کو نہیں. جی، قادر مطلق ہے. اور جی، خدا خلق کرنے والا، یہ ہو چکی ہے بات. ہاں جی، خدا کلام ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اور خدا یہوہ ہے. ٹھیک ہے. خدا محبت ہے. گڈ. اور اب آپ سیکنڈ ایئر میں آ گئے، اب ذرا نیکسٹ لیول پہ جا کر سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو پتہ چلنا چاہیے. اگر آپ کو ٹاپک مل جائے خدا کون ہے تو پھر کیا کریں گے؟ خدا باپ، یس. آئیے پھر سیکھنے کے لیے تیار ہیں. خدا کون ہے؟ خدا فطرت میں کیا ہے؟ نمبر ون، جیسا بہن نے کہا خدا روح ہے. اچھا، جب خدا روح ہے تو اس کے لیے حوالہ لکھیے، ریفرنس یوحنا کی انجیل 4 باب 24ویں آیت. 4 باب 24ویں آیت. لوکا 24واں باب 39ویں آیت. یوحنا 4:24. آپ کے پاس ریفرنس ضرور ہونا چاہیے کسی بات کو بھی کلیئر کرنے کے لیے. اگر آپ حوالہ کوڈ نہیں کریں گے تو آپ اپنے مناظرے سے، اپنی بات سے منانے سے پیچھے رہ جائیں گے. لوکا بھائی جی 24ویں باب کی 39ویں ورس ہے. میں پہلے آپ کو حوالے لکھوا دوں، پھر اس کے ہم ڈیٹیل میں چلتے ہیں. پھر لکھیے استثنا 4 باب 15 سے 19. خروج 33واں باب 20 آیت. اچھا، خدا روح کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو پھر ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید روح صرف نارمل کچھ ہے. تو روح کو جب آپ نے سٹڈی کرنا ہے تو ایک بات کو یاد رکھنا ہے کہ روح جو ہے یہ ذہانت، شعور اور احساس اپنے اندر رکھتی ہے. اور پھر جب ہم خدا کو روح کہتے ہیں تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ وہ غیر شخصی قوت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ایک اور حوالہ لکھیے، پیدائش 1 باب 2 آیت. ہاں جی. پھر 2 کرنتھیوں 3 باب کی 17 آیت. پھر 1 کرنتھیوں 2 باب کی 11 آیت. اور شان و شوکت کا خدا ہے. خدا نور کا کیا مطلب ہے؟ لکھ لیں.
खुदा नूर से मुराद, खुदा नूर से मुराद वो जलाल और शानो शौकत का खुदा है। और लिखिए, वो ऐसे नूर में रहता है जो नाकाबिले रसाई है। वो ऐसे नूर में रहता है जो नाकाबिले रसाई है। फिर लिखे, ना उसको किसी ने देखा है और ना देख सकता है। वो ऐसे नूर में रहता है जो नाकाबिले रसाई है। जी, और ना देख सकता है। फिर यह भी लिखें, नूर से मुराद कि वो अपनी जात में नूर है, जो पाक, अब्दी, गैर फानी और नादीदनी है। जो पाक, अब्दी, गैर फानी और नादीदनी है। जब आप सब लिख लें तो मुझे बताइएगा, फिर इस पर हम बात करने को है। हमने क्या सीखा? नूर से मुराद वो जलाल और शानो शौकत का खुदा है। हालेलुया। हम कहते हैं ना, हम तुझे जलाल देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नूर वाला है, वो इस लायक है, इसलिए उसे जलाल मिलेगा। इंसानों को जलाल नहीं मिल सकता। और फिर हमने ये भी देखा है कि उस तक किसी की रसाई नहीं है, उस नूर को कोई देख नहीं सकता। कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब मूसा पर खुदा जाहिर हुआ पहाड़ी पर, तो वो उसे देख नहीं सका। अब असर इतना था उस रिफाकत का कि जब वो पहाड़ से नीचे आया तो उसका चेहरा नूर से भर चुका था। अभी देखा नहीं है, सिर्फ वो हुक्म लिखवाने आया है, लेकिन जब वो नीचे उतरा है तो वो खुद नूर वाला बन गया है उसका चेहरा, और उसने अपना चेहरे को छुपा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, अब ज़हन में आपने कई चीजें मैं आगे लेके चल रहा हूं। उसने अपने चेहरे को छुपा लिया, और फिर आगे जाके मुकद्दस मत्ती की इंजील में यीशु ने अपनी जुबान से ये बातें कही, तुम दुनिया के नूर। ऐसे ही है। जो किस पर बसा है? शहरे पहाड़ पर। और फिर वो आगे क्या इसको एक्सप्लेन करता है? जो शहरे पहाड़ पर बसा है और उसकी रोशनी आदमियों पर चमके। यानी कि नूर से मुराद है तुम्हारे नेक काम को देखकर तुम्हारा बाप जो आसमान पर, यानी कि नूर वाला, उसकी प्रस्तुति होगी। आमीन। अब हमें भी दुनिया का नूर कहा गया है, और हमारी रोशनी क्या होगी? नेक कामों की रोशनी आदमियों पर पड़े। जैसे वो नूर वाला है, वो नेक है, वो नेकी करता है, वो नूर वाला नेकी करता है, और जब उसका नूर हम में आता है, हम नूरानी होते हैं, हम नूर वाले होते हैं, तो हमारे नेक कामों की रोशनी आदमियों पर पड़ती है। मदर टेरेसा जो है, एक बार सिद्धू जो क्रिकेटर है, वो उसे एक चेक देने के लिए गया, और वो कहता है, जब मैं उसे चेक देने के लिए गया उनके सेंटर के लिए कि आप बहुत से गरीबों की हेल्प करते हैं, कहते हैं कि मैंने कहा कि मदर टेरेसा कहाँ है, मैंने उनको मिलना। उन्होंने कहा वो आगे आप जाएं, वो आगे पेशेंट्स के पास है। कहता मैं गुजरा, और जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था स्मेल बहुत ज्यादा आ रही थी। कहता जब मदर टेरेसा के पास पहुंचा तो वो एक कोड़ी के और एक जो कैंसर का पेशेंट था, उसके वो जो पस होती है उसको वो खुद साफ कर रही थी। कहता जब मैं वहां खड़ा हुआ तो मुझे मेरा दिल बड़ा खराब हो रहा था। मैंने कहा सिस्टर ये मैं आपके जो इदारा है उसके लिए मैं ये चेक लेकर आया। उसने कहा मुझे आपकी चेक की जरूरत नहीं है, आए मेरे साथ।
यहां खिदमत करें। कहता है मुझे वोमिटिंग हुई, मैं वहां से जल्दी से बाहर निकला। कहता है मैंने देखा उस बहन की खिदमत को कि भगवान क्या चीज होता है। हम शायद नेक काम नहीं करते, हम सिर्फ बातों तक हैं। जी उन्हें कह तुसी दुनिया दे नूर हो, लेकिन हमने कभी नेक काम नहीं किया। हमने कभी शायद कभी बेवा की मदद नहीं की, यतीम की मदद नहीं की। अगर आप करते हैं वेल एंड गुड, सिखा रहा हूं आपको। शायद हमने मदद नहीं की। हम खाना भी उसको खिलाते हैं जिससे खाने की हमें उम्मीद होती है, गिफ्ट उसे देते हैं जहां से हमें रिटर्न होना होता है। क्योंकि ये जो है ये वो मोहब्बत है जिसमें मतलब है। और फिर एक शख्स पादरी, उसके साथ एवेंजलिस्ट था, लावी, दोनों गुजरे। है जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब उसे देखा, नेकी का टाइम आया, कतरा कर चला गया। मुबशर भी, पादरी साहब भी, वो वहां से चले गए। एक आम आदमी, सामरी, जिससे यहूदी नफरत करते हैं, वो आया, उसके जख्म साफ किए, उसे डॉक्टर के पास लेकर गया और कहा जब तक ये ठीक नहीं होता इसके सारे एक्सपेंस मैं खुद उठाऊंगा। अगर नूर वाला आपके अंदर है, फर्स्ट सीखा था खुदा रूह है। हम कहते हैं मुझे रूह से ममूर हो गया। खुदा नूर, नूर, खुदा रूह, खुदा नूर, खुदा रूह। जब वो मुझ में आ गया, मैं उससे ममूर हो गया हूं, तो फिर मुझे नेक काम करने में सरगर्म होना चाहिए। और पलूस कहता है जो नेकी करना जानता है और नहीं करता वो गुनाह करता है। और फिर कलाम कहता है नेक काम करने में सरगर्म रहो। तो हम नेकी करते हैं? नहीं करते, बदुआएं देते हैं, ऐब जोइयां करते हैं, लड़ते हैं, नफरत करते हैं। नेकी नहीं हम करेंगे। मैं वीडियोस देख रहा था कल परसों, इंस्टाग्राम कहते हैं, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ है, कहते परसा ਇੱਥੇ भी अपनी वीडियो चाड़ा करो। मैं कहा मुझे चलाना नहीं आता। फिर उसने मुझे बना के दिया। मैं वहां वीडियो देख रहा था, एक सिख था और मैं उसकी खिदमत को देख रहा था। वो ठंड में जाता है और जो लोग बाहर रोडों पे लेटे हुए बिस्तर देता है, उनको सोक्स पहनाता है और वो अपनी खिदमत कर रहा है लोगों को। वो एक दर्स दे रहा है कि हम नेकियां करें। कितने ईमान रखते हैं खुदा नेक है? बोलिए, कितने ईमान रखते हैं वो हमारे अंदर है? तो फिर हम नेक काम करने में सरगर्म हो। वो नूर वाला है। फिर हमें नेकियां क्यों नहीं हम करते? इस्लामाबाद के अंदर जो सेक्टर हैं, मैंने कई बार दोपहर के टाइम में गया, इवनिंग में भी जाता हूं, कोई भी काम हो, जब मार्केट में मैं निकलता हूं तो मैंने देखा लोग मुस्लिम जो हैं वो अपने घरों से निकलते हैं। वो जो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, लेबर्स जो, और वो लाइन में लगे होते हैं और उनको खाना खिला रहे होते हैं। बहनें अपने हाथों से घर से बना के लाती हैं, बांटते हैं और नेकी करते हैं वो, ठीक है। और फिर रोजे जब वो खोलते हैं तो आप देखें रोडों पर नेकियां कर रहे होते हैं वो। ये एक तरीका है, ठीक है। तो हमें भी बाइबल कहती है असल काम तो ये हमारा है। चुनाव तो हमारा हुआ है इस काम के लिए, बुलाए तो हम गए इस काम के लिए। ये पैटर्न मिशनरी लेकर आए थे, मिशनरियों ने ये चीजें सिखाई हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम नहीं नेक काम करते। हम किसी गरीब रिश्तेदार उसको छोड़ देते हैं वैसे ही। हमने कभी किसी को शायद कपड़े नहीं लेकर दिए, शायद किसी की कभी हेल्प नहीं हमने की, शायद किसी को अच्छा कभी खाना नहीं खिलाया। जब किसी ने अच्छा खाना नहीं खिलाया तो हम उसको लेके जाए, भाई आपको अच्छा खाना खिलाता हूं। तो नेकी आप किसी भी रंग में, किसी भी रूप में जाकर कर सकते हैं, क्योंकि आप में खुदा रहता है। आप दुनिया के नूर हैं और इसलिए आप किसी भी रंग में जाकर आप काम कर सकते हैं। और फिर पता चलेगा ये तो मसीह है। ये यहूदी जो हैं क्यों इतनी ये डोनेशन देते हैं, इस्राएली। उसके बाद जो गोरे हैं क्यों इतनी डोनेशन करते हैं? क्योंकि उनके अंदर मसीह है। हमारे पास्टर हैं लिया में, उनके बेटा हॉलैंड में गया और कहता पहले हम कैंप में थे और फिर जब हमें इजाजत मिल गई तो जहां हमें रहाइश दी गई, कहते जब हम रूम में गए तो जो हमारी गली में सारे जो क्रिश्चियंस थे, कहते वो क्योंकि वो कंट्री क्रिश्चियन है, कहते लेकिन जो हमारी गली के थे वो सारे आए बारी बारी हमारे घर में हमें वेलकम करने के लिए। आप हमारे गली में पड़ोसी आए हैं, वेलकम करते हैं। कहते सारे देख कर गए हमारे घर को। कहते कल फिर वो आए, किसी ने साइकिल उठाई है, किसी ने डिनर सेट उठाया हुआ है, किसी ने कोई चीज उठाई है। हर बंदा हमारे घर में देख कर गया था इनके घर में किस किस चीज की कमी है। ये है एक ईमानदार मसीही शख्स की पहचान।
اور پھر ایک بھائی کہتے ہیں میں اس وقت امریکہ میں ہوں، تو کہتا ہے وہ بڑے حیران ہیں، پاکستانی تو مانگتے ہیں لیکن آپ پہلے پاکستانی ہیں جو دے رہے ہیں چندہ یہاں پر. اور کہتے کہ کیا ہوا کہ کلیسیا کی جو بہن ہے وہ میرے گھر آئی، اس کو میں نے چائے پہ بلایا تھا، دوسرے دن وہ میرے گھر آئی، کہتی یہ جو تمہارے گھر میں برتن یہ اچھے نہیں ہیں، میں آپ کے لیے ایک اچھا ڈنر سیٹ لے کر آئی ہوں، پلاسٹک کے برتنوں میں آپ نہ کھایا کرو. آپ نیکی کر سکتے ہیں، آپ مسیح کو اپنے اندر سے دکھا سکتے ہیں. یہ سن کے اگر تم سے کوئی مانگے 200 دو، تمہیں کوئی 1 کوس جانے کہو اس کے ساتھ تو 2 کوس چلے جا، تم سے کوئی جولی مانگے اسے کرتا بھی دے دے. اسی کہنے تمہیں چھڑنا نہیں. لین دین تے پھر گلاں بنائیاں نے نا اسی سکھاں ہندوؤں دیاں، بھائی جی لین دین دھیاں پتراں دا بھی اس طرح کر کے ماں دھی دا بھی ہوندا وے، کسی طریقے نال پیسے کਢانے نے سی. تو نیکی، تم دنیا کے نور ہو، خدا نور ہے. ہیلیلویا. پھر ہم نے نور سے مراد کیا دیکھا کہ وہ اپنی ذات میں جو نور والا ہے جو پاک ہے. ہیلیلویا. کیا ہے جی؟ نور پاک ہے. تم دنیا کے نور ہو. یسوع کا مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ کس کو دیکھیں گے؟ نور والے کو دیکھیں گے. پاک ہونے کی ضرورت ہے. تو پاکیز کی یقین جانے کلام میں لکھا اگر تیری آنکھ روشن ہے تیرا سارا بدن روشن ہے. اور اب ابلیس نے اس وقت موبائل ایک ایسی چیز ہے اس میں سب کو ڈال دیا ہے. حالانکہ جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی جاتے ہیں وہاں ریسرچ کرنے کے لیے اچھی چیزوں کو. ابلیس نہ چاہتے بری چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئے گا. ایڈز آنا شروع ہو جائیں گے. وہ آپ کے ارادوں کو، آپ کی آنکھوں کو نپاک کرنا چاہتا ہے، آنکھوں کے ذریعے جسم میں داخل ہونا چاہتا ہے تاکہ ان کا سوچ بدل جائے. وہ ایک پروگرام لے کر آتے ہیں مائنڈ چینج کرنے کا. مائنڈ چینج کرتا ہے ابلیس. جو نور والا ہے، جو اس کے بچے ہیں، ان کو چینج کرنا چاہتا ہے. یہاں پر جب فرسٹ ہم نے کلاس لی تو بھائی کہتا ہے میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. مجھے اتنے سال سن رہے تھے نا آپ، وہ کہہ رہے تھے میرے پاس عہدہ نہیں ہے. یہی بات ہوتی ہے پڑھنے اور سیکھنے کی. ہمارے پاس وہ عہدہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ عہدہ فرزندیت کا ہے. ہیلیلویا. بیٹے اور بیٹیوں کا عہدہ کم ہوتا ہے، بہت بڑا یہ عہدہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہیلیلویا. تو خدا کیا ہے جی؟ نور ہے. پھر کہا بہن نے خدا کیا ہے؟ محبت ہے. God is love. یوحنا کا خط اس کو صاف طور پر بیان کرتا ہے کہ خدا کیا ہے؟ محبت ہے. اچھا جی، جب خدا محبت ہے، یوحنا 3:16 جو ورس بائبل کا دل ہے، خدا نے دنیا سے اس نے اپنا تاکہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. اچھا خدا محبت ہے تو محبت سے کیا مراد ہے؟ لکھیں ذرا. جو اپنی ذات میں محبت والا ہے اس کا لکھیے فضل، رحم، مہربانی، بھلائی اور ترس جیسی تمام خوبیاں، یہ محبت ہے. ترس جیسی خوبیاں. ہم کہتے نہیں جی نہیں، مجھے تم سے بڑی محبت ہے. ایسے ہی ہے. اچھا ایک وہ محبت ہے جو مطلب کے لیے کی جاتی ہے. آج دنیا میں جتنی محبتیں ہیں نا وہ مطلب پہ ڈپینڈ کر رہی ہیں. لیکن جو بائبل کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اگاپے. اگاپے محبت وہ ہے جو دوسرے سے تقاضا نہ کرے، بے لوث محبت، الہی محبت، پاکیزہ محبت، بغیر کسی ڈیمانڈ کے محبت. وہ محبت
जो है हमें बाइबल देती है। आज किसी को कहें आई लव यू, तो जब तक वो यू टू ना कहे हम समझते हैं कि मुझे इससे मोहब्बत नहीं है। बाइबल की मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है, एक तरफा नहीं है, वन साइड लव है। हमेशा से खुदा ने दूसरों से मोहब्बत की है, लेकिन उसके बदले दूसरों ने उसे क्या दिया है? धोखा दिया है। वन साइड लव जो है वो कर रहा है जो अपनी जात में मोहब्बत है। अपनी जात में मोहब्बत होना यह बहुत बड़ी बात है। आज शौहर और बीवी का रिश्ता भी जो है वो इसी पर है। आज अगर बीवी बेवफाई कर जाए, वो किसी और के साथ अपने रिलेशन बना ले, तो शौहर यूं उसे अपनी जिंदगी से आउट करता है। लेकिन होसिया की जो तमसील है वो ये सिखाती है कि दुल्हन जितनी भी बेवफा निकले, दूल्हा उसे फिर से उठाकर अपने पास लाता है। हम कितने भी बेवफा निकले, आसमानी दूल्हा यीशु नासरी हमें फिर से गले लगाता है। आमीन। क्योंकि वो मोहब्बत है, प्यार है, और जिससे बंदे को मोहब्बत हो जाती है वो उसकी खामियां नहीं देखता, वो उसका कद नहीं देखता, वो उसका रंग नहीं देखता, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है। यीशु मसीह ने ज़कई का कद नहीं देखा, यीशु मसीह को उससे मोहब्बत हो गई। यीशु ने ये नहीं देखा ये तो आवारा है, दुनियादार है। यीशु ने कहा मुझे तेरे घर जाना जरूर है। उसने भी मोहब्बत का इजहार किया, उसने भी बांट दिया वो सारा पैसा। यीशु ने कहा आज इस घर में निजात आई है। हालेलुया। यानी कि अगर खुदा मोहब्बत है तो फिर वो मोहब्बत हमारे अंदर होनी चाहिए। तो जो चर्च है, जो बिलीवर्स हैं, उन्हें ऐसी ही मोहब्बत करनी चाहिए। दूसरा करदा तो ना करे, वो कहता भाई मैं तो इस्लाम करदा, जिदों वेखो दा मुंह वट्टिया आंदा भाई जी साडा भी बड़ा म्यार है, मैं पट्टी हूं ना सोतरा वा खोखर आ, ना सी पट्टी तो ना सी सोतरे तो ना सी खोखर। मैं एक बड़ा स्टाइल लभ्या, मैं एक दफा गया क्योंकि वड्डियां दी जात सोतरे ते साडी भी ऐसी जात। फिर पीर महल में कलाम सुनाने के लिए गया, सारी गली सोतरियां दी सी। जिहड़ा उत्थों दा चर्च ऑफ पाकिस्तान दा पादरी सी, बिशप सी, वो भी सोतरा। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹਾਰ, ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉਹ ਵੀ ਸੋਤਰਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿੱਲ। खिदमत इंज हुंदी है। तो सबसे उत्तम जो जात है वो आपके अंदर है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और देखें हम जात और पात को कितनी रिस्पेक्ट देते, नहीं साड़ी जात से रिश्ता नहीं करना, कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन क्या हम मसीह होते हुए मोहब्बत कैसी करते हैं। और ये जहन में रखें, मसीही मोहब्बत हमेशा ऐसे ही है। कोड़े खाने वालों को माफ किया जाता है। पौलुस पहले कुरिन्थियों खत के अंदर कहता है हम दिन भर सताए जाते हैं, दुनिया की नजर में कूड़ा और किरकिट समझे जाते हैं, लोग हमें दुख देते हैं, लोग हमें बेवकूफ समझते हैं और हमारी दुआओं से कई अमीर हो जाते हैं। हालेलुया। तो मसीह मोहब्बत तो ये है, अगर तेरे कोई दाएं मारे बायां भी उसकी तरफ फेर दे, यानी कि तू मार खानी है, तेरा मीटर नहीं घूमना चाहिए। सिंपल भाई जी मेरा मीटर घूम गया ना तुहानू फिर मैं दस देना जे, फिर नहीं कहना तुसी बस बड़ी बर्दाश्त हो गई है, फिर नहीं हुन तुसी कहना। तो वो बर्दाश्त जो है, हमने उसकी डेफिनेशन को क्या देखा है कि मोहब्बत क्या है? फजल, रहम। अच्छा फजल क्या है? फजल की जरा थोड़ी कोई डेफिनेशन करे, फजल क्या है? सुने फजल क्या है? असी जनाब दिन भर झूठ मारने हैं, भाई दा गिरेवान फड़, ए भाई दे पैसे कढ़, है ए भाई उन्होंने एवं चार सुनातियां, शाम नू आके खुदावंद मैं उहदे पैसे कढ़े, मेरी गलती हो गई है, मैं उह भाई नू चार सुनाइयां ने ते मैं भाई नू धक्का भी दिता है, खुदावंद मेरे को गलती हो गई है ते मैनू तेरे फजल की जरूरत है। इंज फजल आंदा है, इंज गुनाह मिटदे ने,
پھر تسی نویں ہو جاندے ہو۔ محبت کا مطلب ہے اس میں فضل ہے۔ جتنی بھی خطائیں، جتنی بھی غلطیاں، محبت کہتی ہے پیچھے پھینکو، آؤ گلے لگ جاؤ۔ ہیلیلویا۔ عیسو کے اندر نفرت تھی اور یعقوب کے اندر محبت تھی، اور ان کا جو سپیس ہے وہ 20 ایئر کا ہے، یعنی کہ 20 سال یہ دونوں بھائی الگ رہے ہیں۔ عیسو نفرت کے اندر پلتا رہا ہے، جدن منو آ گئے نا یعقوب نظر، وہ دی خیر کوئی نہیں، اس نے 20 سال ضائع کیے، کوئی اس کی گروتھ نہیں ہوئی۔ لیکن یعقوب پلان ہے، اپنے گھر سلامتی سے لوٹ جاؤں تو خداوند میرا خدا ہوگا۔ پلان کیا ہے؟ واپس جانا ہے، اپنے بھائی کو گفٹ دینا ہے، بہت بڑا، جھک کر معافی مانگنی ہے۔ اور ان 20 سالوں میں یعقوب کی کتنی ترقی ہوئی ہے، خدا نے اسے 12 قبیلے دیے۔ یہ ہے محبت اور نفرت میں فرق۔ اسی اس چکر چلنے ہیں، شریکاں نو دساں گے، شریک کون نے؟ تہاڈا اپنا خون، اپنے بھین بھرا، اپنا خاندان، شریکے داری ہے۔ اے سکھ سوچ دے نے شریکے داری ہے، ٹھیک ہے، سکھوں کا کام ہے، مسیح سے جو دور ہے ان کے لفظ ہے شریکے داری۔ کلام میں لکھا ہے جیسے میں نے تم سے محبت کی تم بھی ایک دوسرے سے کیا کرو؟ محبت کرو، اس سے سب لوگ جانیں گے تم میرے شاگرد ہو۔ پولس کہتا ہے اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جنجناتی جھانچ ہوں۔ اس کا مطلب ہے میں اپنا جسم جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں اپنا مال غریبوں کو بانٹ دوں اور محبت، اچھا اے کہ گل سمجھ آندی ہے، مال بھی دے رہا ہے، محبت نہیں کوئی دینا ہے نا؟ نہیں، ایتھے دی گل ہے نا، اپنا مال غریبوں کو دے دو اور محبت نہ رکھو۔ مال تو نہیں دیتا لیکن وہ غریب، چل پھڑ، حقارت سے، ٹھیک ہے، محبت نہ رکھو۔ مال سارا دیتا ہے لیکن محبت 4 سنا کے دیتا ہے۔ محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو خدا جو محبت ہے، روح القدس کا پہلا پھل کیا ہے؟ محبت۔ جب آپ روح سے معمور ہوں گے تو پھر محبت آپ کی زندگی میں سے نظر آئے گی، آپ لو کریں گے، پیار کریں گے آپ، کیونکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ میرے پاس کون آیا ہے، میرے گھر میں کون آیا ہے۔ مجھے بڑا اچھا یاد ہے کہ میں اپنے استاد سے جب گھر میں جا کے پرسنل سیکھتا تھا، میں ان کے بچوں کو بھی کھلاتا تھا، میں اپنے استاد کو پھر دبایا کرتا تھا، رات میں ادھر سو جایا کرتا تھا۔ میں نے کہا کوئی اچھی بات سیکھوں گا، مجھے کلام سنانے کا بڑا شوق تھا، میں ان کی جان ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ اور خداوند کا فضل ہو کہ ہمارے جو مہران ٹاؤن کے اسٹوڈنٹ ہیں، کبھی انہوں نے پیچھے سے فون بھی نہیں کیا، سر جی کار پہنچے ہو کہ نہیں؟ نمبر دیکھیں، اتنا بڑا سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں شداد بھائی بالکل کرتے ہیں۔ تو بندہ پوچھے آپ کی گریجویشن ہوئی، آپ خوش نہیں گریجویشن سے، لیکن کسی نے ایک ٹھنڈا پانی کا پیالہ پلایا ہو کہ سر جی سال کمپلیٹ ہوا، آپ نے ہمارے گھر آنا ہے، وہ نے کہا ہم سیاں دی گریجویشن کرا کے چلے گئے اسی۔ دیکھیں محبت بہت بڑی چیز ہے، میں آپ کو یہ چیزیں اسی سے دکھا رہا ہوں، جب آپ فیلڈ میں جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم مسیح ہیں، ہم محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ فادر صاحب جو کرتے ہیں، اگر کوئی فنکشن کیا تو پروٹوکول والے بندے آ رہے ہیں، برانڈ آ رہے ہیں انہوں نے پروگرام، لیکن کلیسیا بیچاری وہ کہا آ رہی ہے، ساگ کھان رہی ہے، ٹھیک ہے، نہیں 2 ولیمے کا مطلب ہے اگر وہ یہ سمجھتا کہ میرا سٹینڈرڈ بہت اونچا ہے تو وہ ایک الگ کر لے، ایک ساری کلیسیا، جب کلیسیا کر لو تو بچے بچے کو بلائے، بھائی تہاڈا بھی ولیمہ ہے، تجھے دن تسی بھی آنا ہے، سنڈے کی عبادت میں ولیمہ رکھ دیں، سب آپ دعوت عام ہے، آپ نے آنا ہے، لیکن کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہماری محبت ہونی چاہیے۔ یہ مسیح محبت ہے۔ تو مسیح محبت کو جب ہم نے دیکھنا ہے تو پھر کلام ہمیں کس طرح سکھاتا ہے۔ آج محبت کا بہت بڑا فقدان ہے۔ کار والا پادری کار والے کو ملے گا، سائیکل والا سائیکل تک بیچارہ محدود ہوتا ہے، موٹر سائیکل والے کے وہ بڑے پاس سے گزر جاتے ہیں، اور جی پار صاحب سناؤ، ٹھیک اوکے، لفٹ ہی نہیں ہے۔
ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਹੀ ਬੜੀ ਆਂਡੀ ਸੀ, ਜਰਾ ਆਇਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਲੱਗਦੇ ਜੇ, लेकिन बाद वो आपको पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि वो सेल्फिश है, मतलब परस्त है। मसीह मोहब्बत ऐसी नहीं है। जो साइकिल पे है उसको दुआ का मौका भी नहीं उन्होंने देना, वो जो आगे सोफे लगे वो उस पर नहीं बैठेगा, वो जितना मर्जी ब्लेस्ड है, वो पाकरू का तजर्बेकार खादम क्यों ना हो, लेकिन उसे दुआ नहीं देनी। क्यों? वो अच्छे ब्रांडेड कपड़े नहीं है, उसके पास अच्छी गाड़ी नहीं है, इसलिए उसे बैठाएं, बस ठीक है, वो नारे मारेगा, हालेलुया करेगा, लेकिन उससे कोई उसे दुआ का मौका नहीं, वो खड़ा हो और माहौल बन जाए उसे मौका नहीं देंगे, क्योंकि उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये हमारी मसीहत आजकल बनी हुई है, और हम कहते हैं कि मैं मसीह हूं। चर्च के भी अंदर ऐसे ही होता है, जिहड़ा बहुता चंदा देंदा उन्होंने बहुता मौका मिल जाता है, जिहड़ा रूहानी होए ते कोल होए कुछ उन्होंने मौका नहीं मिलने लगा। सो आपको ये बात बताने का मकसद ये है, हम सीख रहे हैं खुदा कौन है, तो भाई वो तो मोहब्बत है, हम किसकी परस्तिश करते हैं। नंबर 3 हमने सीखा। नंबर 4 लास्ट, खुदा भस्म करने वाली आग है। खुदा भस्म करने वाली आग है। जब ये सोच आती है कि खुदा भस्म करने वाली आग है, तो यूं लगता है अच्छा पुत्र वेख्यो जो खुदा ने आना उन्हें साड़ देना सारे। कलाम कहता है जब वो आएगा तो आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी। लेकिन सुने इसका मतलब क्या है, खुदा भस्म करने वाली आग, इसका मतलब है वो अपनी जात में इंसाफ और सच्चाई चाहता है। लिख लें, खुदा जहां मोहब्बत है वहां वो भस्म करने वाली आग भी है, जिसका मतलब है कि वो अपनी जात में इंसाफ और सच्चाई है, वो रास्तबाज और पाक है और गुनाह से नफरत करता है। अच्छा जी, क्या हमने सीखा है? भस्म करने वाली जो आग है उससे मुराद है खुदा क्या चाहता है, इंसाफ और सच्चाई। इसलिए खुदा भस्म करने वाली आग उसे टाइटल दिया गया है क्योंकि वो सच्चाई और इंसाफ चाहता है। उसके लिए आप देख सकते हैं खरूज 3 बाब पहली आयत से 6ठी आयत तक, आप इस रेफरेंस को लिखिए और उसको साथ हेडलाइन दे दीजिए, जलती झाड़ी। 3 बाब पहली 6 आयत 1 से 6। खुदा वहां पर जाहिर हुआ है, हालेलुया। अच्छा, जब खुदा वहां जाहिर हुआ है तो झाड़ी को कितनी आग लगी हुई थी? पूरी जल गई थी, जल रही थी, लेकिन वो भस्म क्या था? है जी, चलो पहले फैसला कर लो, करना की है? चलो भाई पढ़ो हवाला असी तो क्लियर हुई है पहले। हाँ जी, शक कटो जी, पढ़े नहीं जरा खरूज 3 बाब अच्छा जी, और उसकी आयत 2 से पढ़ लें। हाँ पढ़ें जी। और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। आगे और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है। अच्छा जी, हुण मान जो ताड़ी मेहरबानी है कि अग लगी सी ठीक है आगे, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती थी, ठीक है। अच्छा, अब उस झाड़ी में आग लगी हुई है लेकिन वो झाड़ी जलती नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग से मुराद है वो इंसाफ और सच्चाई चाहता है। और फिर लिखा है कि वो पाक है,
गुनाह से नफरत करता है। खुदा ने मूसा से कहा जहां तू खड़ा है वो जगह पाक है, क्योंकि बसम करने वाली आग वहां मौजूद, यानी खुदा है, अपने जूते उतार दे। ये भी बात सीखने वाली, जब मज़बा पर खड़े हो ना बंदा, फिर जरूर जूते उतारने चाहिए। कई खादम बड़े डिस्को स्टाइल में आते, जूते नहीं उतारते। देखे मज़बा ग्राउंड में लगा है, हाँ आप जूते कहां नहीं उतार सकते? स्ट्रीट इवेंजलिज्म में। स्ट्रीट इवेंजलिज्म क्या है? राह चलते मुनादी, बाजारों में चौकों में मुनादी, जो यीशु मसीह करते थे, वहां आप जूते नहीं उतार सकते हैं। वो राह चलते मुनादी है, दौड़ने पहनते किसी को पहन, हाँ मुनादी इस तरह नहीं है ना। लेकिन जब आपके पास मज़बा है, ये चर्च का मज़बा है, कन्वेंशन ग्राउंड का मज़बा है, कारपेट बिछाए जाते हैं, जबरदस्त जगह होती है, जूते उतारें और फिर खड़े हो और फिर खुदा का कलाम सुनाए। खुदा बसम करने वाली, खुदा इंसाफ और सच्चाई चाहता है। और जब वो जलती हुई झाड़ी पे जाहिर हुआ, और किस लिए वो जाहिर हुआ था? इंसाफ और सच्चाई के लिए वहां पर वो जाहिर हुआ था। जो जुल्म फिरौन इस्राएल पर ढा रहा था, और उन पर जुल्म स्तंभ ढाए जा रहे थे, उन पर जुल्म किए जा रहे थे, और खुदा इसलिए जाहिर हुआ ताकि उनको वहां से निकाले। और लिखा है दिन को तो वो बादल का स्तून और रात को आग का सतून बनकर वो उनके साथ साथ रहता था। किस लिए? ताकि उनको रोशनी मिले। हालेलुया। हमारा खुदा बसम करने वाली आग है, और उसका मतलब क्या है? इंसाफ और सच्चाई। खुदा इंसाफ करने के लिए मिस्र में उतरा, जाहिर हुआ। फिर लिख सकते हैं आप पहला सलातीन 18वां बाब 24 से 38 आयत। पहली सलातीन 18वां बाब 24 से 38 आयत। अब यहां क्या है? इस सलातीन की किताब के अंदर, कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वहां पर झूठे नबी हैं, अखियब 450 झूठे नबी हैं। और अब चैलेंज क्या है? आज साबित हो जाए, आज सच्चाई का पता चल जाए, आज इंसाफ हो जाए किसका खुदा सच्चा खुदा है। और उन्होंने कहा उसका खुदा सच्चा होगा जो आग से जवाब देगा। और फिर सारा दिन क्या होता रहा? नबूवतें, छुरियां चलती रही, जंजीरें चली, और क्या कहते रहे? आग आ रही है, आग आ रही है, लेकिन आग नहीं आई। और जब एलिया का टाइम आया तो उसने कहा आज पता चल जाएगा, आज इंसाफ का टाइम आ गया है, आज लोगों को सच्चाई का पता चल जाए। और उसने जब दुआ की तो वो आग जब आसमान से आई तो लिखा है वो पानी को भी चट कर गई। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा क्या है? बसम करने वाली आग है। और यही कलामे खुदाबंदी के अंदर लिखा है सदरक मिसक अब्दुन्नजू को आग में फेंका गया। रीजन क्या था? इंसाफ और सच्चाई देने के लिए। उन्होंने कहा कि हम तेरी मूर्ति की वर्शिप नहीं करेंगे। वो उनकी आइडेंटिटी चेंज करना चाहता था। कलामे खुदाबंदी के अंदर लिखा है कि उन्होंने उठाया सदरक मिसक अब्दुन्नजू को और कहां में डाला? भट्टी में। उसकी आग तेज कर दी गई। लेकिन सुनिए, वहां पर बसम करने वाली आग है, जो इंसाफ और सच्चाई का खुदा है, वो वहां मौजूद था। बादशाह कहता है देखो वहां वो जले हैं अभी तक के नहीं। देखने वाला कहता है फेंका तो बादशाह 3 को था, लेकिन वहां चौथा कोई है जिसका चेहरा, ओ प्रेज द लॉर्ड, ये वही है जो रूह और आग से बपतिस्मा देता है। हालेलुया। तो खुदा क्या करता है? इंसाफ और सच्चाई। अच्छा, मैंने जैसे कहा वो आग से बपतिस्मा, रूह का बपतिस्मा बेगाना जुबानें हैं, और आग का बपतिस्मा आपको प्योर करता है, खालिस करता है, सच्चा बनाता है आपको। आग का बपतिस्मा, जब आपको आग का बपतिस्मा होगा, आपकी जिंदगी में मुश्किलें होंगी, आपको बहुत से तूफानों का सामना करना पड़ेगा, आपके सामने बहुत से चैलेंज
जिस आ सकते हैं, और जब आप उसमें से गुजरते हैं आप प्योर होते हैं, आप खालिस बनते जाते हैं। ये है आग का बपतिस्मा। हमारा खुदा बसम करने वाली आग है। अब वो आग जो नबूकतनजर ने जलाई थी उससे वो नहीं जले, क्योंकि इंसाफ करने वाला उस आग में मौजूद था। ये है आपका और मेरा खुदा, इंसाफ बसम करने वाली आग से मुराद क्या है? खुदा क्या है? खुदा इंसाफ और सच्चाई का और पकीजगी का, और गुनाह से खुदा क्या करता है? नफरत करता है। और सुनिए इमाल 2 बाब में क्या लिखा है, और उन सब पर क्या आकर ठहर गई? शोला सी फटती हुई। मैंने पहले कहा वो कुदरत में तीनों एक हैं। हालेलुया। और शोला सी फटती हुई ज़बानें, खुदा, हमने शुरू में क्या कहा था? खुदा क्या है? रूह है। और जब रूह कुछ नाजिल हुआ तो लिखा है शोला सी फटती हुई ज़बानें उन पर आकर ठहर गई। अब ज़बानें जली नहीं, मुंह नहीं जले, शोला से फटती हुई ज़बानें वो महसूस कर रहे थे जो उन पर आकर ठहर गई, और सब बेगाना ज़बानों में प्रस्तश करने लगे और सच्चाई और इंसाफ के भेद खुलने लगे। और 3000 लोगों के दिलों पर चोट लगी उसके बाद, जिन्होंने अपनी जिंदगी मसीह खुदावंद को दे दी। ये है हमारा खुदा। खुदा कौन है? खुदा रूह है। खुदा कौन है? वो नूर है। खुदा कौन है? वो मोहब्बत है। खुदा कौन है? वो बसम करने वाली आग है। हालेलुया। खुदा क्या है? बसम करने वाली आग है। इस बात को याद रखिए, जब हम खुदा को स्टडी करें तो फिर हमें खुदा के बारे में पूरा इल्म होना चाहिए कि हमारा खुदा है कौन। और फिर जैसा आपका खुदा होता है वैसे हम हों। तो क्या हम इंसाफ करते हैं? क्या हम सच्चाई से वाकिफ हैं? लेकिन सच्चाई से वाकिफ और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। क्या हम सच्चाई चाहते हैं? क्या हम इंसाफ करते हैं? कई जगहों पर हम इंसाफ नहीं कर पाते। और अगर खुदा आप समझते हैं इंसाफ और सच्चाई का खुदा है, तो जब वो आपके जीवन में आएगा तो फिर आप बेहतरीन इंसाफ करने वाले बन जाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा अपनी जात में मोहब्बत वाला भी है, इंसाफ और सच्चाई वाला भी है, गुनाह से नफरत करने वाला और फिर मोहब्बत करने वाला। ओह प्रेज द लॉर्ड। आप उस खुदा की प्रस्तुति करते हैं। खुदा इंसाफ करता है, खुदा सच्चाई का खुदा है। खुदा जब उतरता है तो फिर क्या होता है? आग नाजिल होती है। और जब आग आ जाए तो गुनाह का जोर टूटना शुरू हो जाता है। एलिया के खुदा सुन हमारी दुआ, भेज आग यहां और कुवत दिखा, झूठे मजबे हम आज ढाते हैं, नया कर दे ऐ हमें जिंदा खुदा। तो जब हम जिंदा मजबा बनाएंगे तो उस पर आग आएगी। झूठी मुठी का मजबा बनाया ना, कदी दुआ कर ले तो कदी ना, तो वहां आग नहीं आनी। आग कहां आती है? जो मजबा जिंदा बाबरकत मजबा होता है वहां पर आग आती है। अब आपने इस चीज की रैसल करनी है, खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। हम कहते हैं ना खुदा हमारे, उसका वादा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, वो आपके साथ है। तो फिर आप क्या करेंगे? इंसाफ करेंगे, शाबाश। और क्या करेंगे? सच्चाई से चलेंगे, और आप मोहब्बत करेंगे, गुनाह से नफरत करेंगे, शाबाश। और तरस खाएंगे, रहम करेंगे, नेकी करेंगे, भलाई करेंगे, फिर रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करेंगे। और इसका मतलब है कि खुदा आपके, और अगर हम बेईमानी कर रहे हैं, भलाई नहीं कर रहे, रहम नहीं कर रहे, तरस नहीं खा रहे, मोहब्बत नहीं कर रहे, रूह सच्चाई से प्रस्तुत नहीं कर रहे, तो खुदा भी हमारे साथ नहीं है। सिंपल। सो खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद ये तौफीक दे कि आप समझ सकें। आपने हवाला लिखा है?
यसाया का भी लिख लें, सुलगा हुआ कोयला। यसाया 6 बाब 6 से 7 आयत, और जो शोला से फटती ज़बानें हैं, इमाल 2 बाब 1 से 4 आयत, और जलती मशल पैदाइश 15वां बाब उसकी 17 आयत। यसाया 6 बाब 6 से 7 आयत, सुलगा हुआ कोयला, जलती हुई मशल पैदाइश 15वां बाब 17 आयत। आग के शोला की जुबानें, इमाल 2 बाब 1 से 4 आयत। लाश लिखें, आग की झील, मकाशवा 20वां बाब 15 आयत। मकाशवा 20वां बाब और उसकी 15 आयत। जी लिख लिया साहब ने? जी, इमाल 2 बाब 1 से 4 आयत। टाइटल दें, आग के शोला की जुबानें। अच्छा, लिख लिया सबने? अच्छा, पाक होने का ये मेरे पास बहुत सारा मवाद है, टाइम शॉर्ट है। नेक्स्ट फिर मैं जब बुक को हम पढ़ेंगे तो उसमें और गहरे तौर पर देखेंगे। अच्छा, जो खुदा पाक होने का मतलब अलग क्या है कि वो कामल रास्तबाज है। कैसा कामल रास्तबाज? मतलब ये कि उसमें कोई नुक्स, कोई कमजोरी नहीं। ओए हो हालेलुया। उसमें क्यों नहीं? उसमें कोई नुक्स, ये है आपका खुदा कामल रास्तबाज, जिसमें ना कोई नुक्स और ना कोई कमजोरी है। तो फिर जब आपके साथ खुदा होगा, आप क्या बनेंगे? क्या बाइबल कहती है हम कामिल बनेंगे? यस। क्या लिखा है? तुम भी कामिल बोलो। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਾਮਲ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਾਮਲ ਬਣੋ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਣਾ है। हालेलुया। फिर लिखा है यानी कि पकीज़गी का मतलब उसमें ना कोई नुक्स और ना कोई कमजोरी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ नुक्स नहीं होने चाहिए। सर इसलिए तो कहते हैं जो मैन ऑफ गॉड है, जो ईमानदार है बड़े ने ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਹੈ, नुक्स नहीं होना चाहिए ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਡੀਕਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ? ਉਹ ਬਸ ਜਦ ਆਦਤ ਬਣੀ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੂੰ ਡੀਕਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਾਲ ਨਿਕਲ, ਓਹ ਸੌਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਾਲ ਕੇ ਸੌਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਨੇ? ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਸ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਉਹ ਹਕੀਮ ਕੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਇੰਝ ਫੜ ਕੇ ਨਬਜ਼ ਫੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸ ਹੈ ਕੋਈ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਖਾ ਤਾਂ ਕਰਥਾ ਲੋ ਵੇਖਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਤਾਂ नहीं पीते। ऐसे ही ईमानदारों के अंदर नुक्स अगर है, कमजोरियां हैं, तो फिर खुदा साथ। आप देखें खुदा नाल होए तो फिर कमजोरी होए। हैं जी, दुध दही देसी घ्यो घर पिया होए, बादाम, हैं जी, शरदाइयां बंदा पींदा है तो बंदा कहे जी मेरे को तो गोडियां तो उठिया नहीं जाता। ये समझ नहीं आती। देसी घ्यो खाओ तो फिर नजर आता है कि इन्हें घ्यो खादा है, ते जे खुदा नाल है घ्यो खादा नजर आता है, खुदा नाल नजर नहीं आता। खुदा साथ है तो खुदा नजर आए, खुदा नजर आए। खुदा अगर साथ है, क्या कहते थे पोतीफार, क्या कहता है? मैंने यूसुफ को देखा
और मैंने क्या देखा कि यूसुफ के साथ, ओ प्रेज द लॉर्ड, अरे वो जिसको छूता है उसमें बरकत आ जाती है। उसके साथ कौन है? खुदा। ये बात है, सिंपल। पाक रूह का बपतिस्मा हो गया है, सब कुछ हो गया, लेकिन फील करें हॉली स्पिरिट मेरे साथ है कि रंजीदा हो गया है। बड़ा ही सेंसिटिव है वो, ऐसे रंजीदा होता है, ऐसे ऐसे। तो जरूर गौर करते रहा करें कि पाक रूह मेरे साथ है या नहीं है। इधरों चुगली की थी, इधरों गुस्सा आया तो पाक रूह गया। हाँ, रंजीदा हो जाता है, रहता आपके अंदर है, लेकिन रंजीदा खामोश हो जाता है। और फिर जब आप रोजा रखते हैं, आंसू बहाते हैं, पाक रूह गलती हो गई है, मेरे जीवन में काम कर और यस्सु के लिए मुझे इस्तेमाल कर, ऐसे जोर देता आपको, फिर आप इस्तेमाल होते हैं खुदावंद के लिए। ठीक है, तो अब आपने रियासत करनी है इस पूरे महीने, खुदा मेरे साथ है या नहीं, एक्सपीरियंस आपने करना है। ठीक है, एक्सपीरियंस आपने जरूर करना है। फिर मैं आपसे गवाही जरूर सुनूंगा, आपने मुझे बताना है कि खुदा मेरे साथ है कि नहीं जी। जेड़े काम च की जो काम बंद तुसी कर देता तो फिर खुदा तेरे नाल कोई नहीं जी। जेड़े चर्च की चर्च ही बंद हो जाए, कैसा बंदा है। तेरा मतलब खुदा नाल। मेरा सुबह मैसेज भी है इसी चर्च में इस तरह का ही है। कुछ लोग कहते हैं असी भाई इन्ने जे बड़े खुश हाँ, साढ़े को थोड़े ने पर खालस जे पादरी साहब। अच्छा, तो जेड़े बाकी चर्च भरे नकली ने सारे? नहीं जी, साड़ी खिदमत बड़ी खालस जी, थोड़े जे ने पर खालस, क्योंकि तेरे को बहुते हुंदे ही नहीं ना वधदे ने, क्योंकि खुदा नाल ते वधोगे। और यूसुफ के साथ, और वो तरक्की पर, ये बात है। कुछ कह लगे असी दाल रोटी जो बड़े खुश हैं, साधुओं की लगे स्वादा ना, क्योंकि मिलता ही कुछ नहीं। वो इसलिए फिर तसली देंदे रहंदे अपने दिल नूं, नहीं नहीं असी भाई हैं जी, सानू नहीं फैशनां दे नाल कुछ भी, असी माड़े जे कपड़े पा के बस आ जाने आ। ओ खुदा ना चलोगे तानू माड़ा नहीं रहन देगा। ਜਦੋਂ यूसुफ दे नाल खुदा सी ते यूसुफ ने उन्हें माड़ा रहन दिता है? की उन्होंने की पवाया? क्यों जी भाई जी परस्तार जी की पवाया उन्होंने? है होर की पाया उन्होंने? हाँ जी, अंगूठी पाई, है जी, फिर लॉकेट भी पाया, इख्तियार भी दिता, ओहदा भी दिता, फिर जनाब बग्गी ते बा छड़िया, ते फिर सैर भी कराई पूरे उस। हाँ जी, ए जे भाई जी खजाने दा मालक। हाँ जी, ते फिर बीवी भी उन्हें मिस वर्ल्ड मिली। है जी, कैसी मिली? कोई ट्राई नहीं उन्हें की थी, कोई SMS नहीं किए थे, है कोई लव लेटर नहीं, लेकिन मिस वर्ल्ड मिली है। ए जे खुदा नाल कलाम च लिखिया, बड़ी प्यारी आयत, मैं पढ़ के तुहानू सुनाना। नहीं तुसी नहीं कटनी, मैं ही पढ़ा। मेरे को एक है, मेरे को बड़ी अच्छी वर्स है, घर और माल तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं, लेकिन दानिशमंद बीवी खुदावंद से मिलती है। किससे मिलती है? खुदा नाल होएगा तो मिलेगी ना। ये आप रख ले, ठीक है जी। खुदावंद साथ होगा तो फिर क्या होगा? दानिशमंद बीवी मिलेगी। ते खुद ट्राइयां कर कर हासिल की थी, तो फिर वही हाल होना जे, आज के बाद तू मेरा घर बनाने ना पाएगा। बड़े बड़े बंदे से मिस्टेक हो जाती है। समसून ने भी ट्राई की थी, उन्होंने कहा गोल्डन वाल, हाँ जी, स्टिकिंग कराई है भैन जी, है पार्लर से दलैला ने स्टिकिंग कराई सी, गोल्डन वाल आई जनाब। तो समसून भाई हुरी बड़े फाइटर सन, ईमानदार सन, वो दिल दे बैठे। खुदा कहता तू काम करना है, वो चक्रां च रहिंदा सी। फिर की हाल होया ਉਹਦਾ? तो जो खुदा नाल हुंदा है ना, तो फिर याद रखो वो दानिशमंद बीवी देगा। हालेलुया। वो है नहीं कि किथे चले जे, है शक नहीं करेगी उदों ना क्यों गल्लां करन दे सो, है अजकल तुसीं पैंट पान लग पे हो, अजकल तुसीं कलर लान लग पे हो, की गल है? किन्ने क्या, किहदी फरमाइश है? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ नहीं होनियां। 31वां बाब भी पढ़ना है तुसी भाई,
नहीं उन्होंने इंटरेस्ट शो किया ना 31वें बाब के अंदर पूरी खूबियां है लिखा है, वो रात को उठ बैठती है, बच्चों ने भी पूछती थी शोहर ने भी, ते जेड़ी दानिशमंद नहीं ना होंदी उत्थे कहंदी लेटी ओ पिया ही खा ला जाके तेरे लिए बना, मैंने तुम्हारे लिए बना के रख दी थी, तो जान आप खा लेना। लेकिन दानिशमंद जान जून कवे ना कवे, लेकिन उठ के रोटी गरम गरम अगे रखेगी, भावे रात दे 12 दे भावे 1 बजे होए। हालेलुया। अब आपने फील करना है और एक्सपीरियंस तजर्बा करना है आपने कि मेरे साथ वाकई खुदा है या नहीं। नहीं है तो चेंज लाएं अपनी जिंदगी के अंदर और कहें जी मैंने फील किया था लेकिन खुदा अब मेरे साथ है। सिंपल। आमीन। और आज अज़दवाज इसलिए कमजोर है, टूट फूट रहे हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, नई नई बच्चों की शादियां होती हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे उनकी अपनी ट्राइयां होती हैं। और यकीन करे वो बातें जो माँ बाप को नहीं पता होते पहले मुंडे को पता होंदियां ने। कुड़ी दसदी हुंदी है अब्बा मेरा बड़ा गुस्से वाला है, इंज माँ मेरी इंज, भरा मेरा इंज दा, वो तो दिल च पहले नफरत होंदियां ने, वो किसी की रिस्पैक्ट ही नहीं करता। कुड़ी भी दसदी भरा मेरा इंज दा, माँ मेरी इंज दी, प्यो मेरा इंज दा। किन्ने रिश्ते टुट गए ने अज। इधरों रिश्ता होंदा नाल ही सिम फड़ा के आंदे ऐ ते गल करनी है, और ये नाकामी है। चर्चों में तालीम दें कि इस तरह नहीं होना चाहिए, शादी से पहले बात होनी नहीं चाहिए। क्यों करे किसी गैर बंदे से बात? मैं जब पुकार देता हूं मैं ये नहीं कहता हालत कुंवारी, मैं कहता हूं हालत गैर शादीशुदा। मैं मजबे पर खड़ा हो कि किसी के बारे में ये पुकार दूं कि ये मर्द और ये औरत कुंवारी है, इसका मतलब है पास्टर रिस्पॉन्सिबल है इस बात का। पता नहीं उसकी जिंदगी के अंदर कोई रिलेशन रहे हैं, उसने अपनी जिंदगी के अंदर किसी को छुआ है, लड़के ने या लड़की ने अपने जवानीपन में किसी के साथ फ्रेंडशिप की है, हाथ मिलाया किसी से, ठीक है, किसी को उसने हक किया है, तो वो पाक कुंवारी नहीं है। क्योंकि कलामे खुदाबंदी के अंदर लिखा है कि कुंवारी जो है जो किसी मर्द से वाकिफ ना हो। बड़ी तालीम है, बड़ी टीचिंग है। खुदावंद आपको बरकत दे, बहुत कुछ आप सीखेंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है जो पादरी देता है, इसलिए मैंने ये लफ्ज निकाला है पुकार में से, और मैं लिखता हूं गैर शादी शुदा। हम किसी की अदालत नहीं कर सकते, कोई बंदा किंजदा नहीं, लेकिन हम खुद ही सेटिंग कर लें गैर शादी शुदा। अपने लिए दुआ किया करे जो गैर शादीशुदा है, खुदावंद आपके लिए बेहतरीन सोच रखता है। और जो शादीशुदा है अपने अज़दवाज को खूबसूरत बनाए, और जो खिदमत के अंदर खिदमत भी साथ कर रहे हैं अपनी खिदमत को बाबरकत बनाए। हालेलुया। सो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।